अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि लॉ को एज अ करियर अडॉप्ट करने से पहले आप लोगों को देख लेनी है। अब ये 3 चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो लॉ को एज अ करियर चूज़ करने का जो डिसीजन है वो आपके नज़दीक काफ़ी क्लियर और आसान हो जाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट का। आपने देखना है कि इस डिग्री की तरफ, इस फील्ड की तरफ, इस प्रोफेशन की तरफ आया आपका इंटरेस्ट है या नहीं। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि आपके क्लास फेलोज, अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल कर रहे हैं तो बहुत से लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे होंगे, बहुत से लोग जो है वो मेडिकल की तरफ, MBBS की तरफ जा रहे होंगे, कुछ फार्मेसी कर रहे होंगे, कुछ बिजनेस की तरफ भी जा रहे होंगे। तो आप अगर लॉ में जाना चाहते हैं तो आया इस फील्ड को पढ़ने का शौक आपके अंदर है या नहीं? क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक डिसीजन के बाद पूरी ज़िंदगी आपकी उसके साथ अटैच हो जाती है। वो आपका एजुकेशनल करियर भी हो सकता है, चाहे आप 5 साल इस डिग्री को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में भी आप LLM के लिए चले जाएँ। ओवरऑल ये 7 साल का अरसा बनेगा, आप इस प्रोफेशन के साथ इंटरेस्ट रहेंगे। तो वो चीज़ जिसको आप सिरे से पसंद ही नहीं करते, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखते, आप अपने वालिद साहब के कहने पर, अपने दोस्त के कहने पर, कज़न के कहने पर, अंकल के कहने पर अगर इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल है। क्योंकि आपका और इस प्रोफेशन का जो है वो फिर चोली दामन का साथ है। आप अपनी रहती ज़िंदगी तक इस प्रोफेशन के साथ रहेंगे अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट देखना है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट इस डिग्री को, इस फील्ड को पढ़ने में है या नहीं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने देखनी है वो आपने फ्यूचर गोल्स देखने हैं। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग बेसिकली लॉ को एज अ साइड डिग्री करना चाह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलो लॉ भी कर लेंगे। आपके लिए वीडियो नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि इस फील्ड को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो है वो इसको एज अ प्रोफेशन अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो आपकी जो फ्यूचर गोल्स हैं उनकी बेसिस पर भी आपने इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पर ये बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए, अगर आप लॉ को एज अ प्रोफेशन इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप जुडिशल एग्जाम की तरफ जाएंगे तो आपकी डायरेक्शन और होगी। अगर आप लॉ को अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ प्रोफेशन इस वजह से कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिविल के लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर जो है वो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर आपकी डायरेक्शन डिसाइड कर देती हैं ड्यूरिंग योर डिग्री। कि एक स्टूडेंट जो कि इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में रखता है कि वो जुडिशल एग्ज़ाम की तरफ जाए तो वो डेफिनेटली बात है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो जो है वो बिल्कुल फोकस्ड होगा अपने बेयर एक्ट्स की तरफ, अपने लॉ की डिग्री की तरफ, और उसी को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करेगा कि एट दी एंड जो है वो उस एंड गोल के लिए वो जो है वो क्वालिफाई कर सके। अगर एक स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस के तौर पे, मतलब फॉर एग्जांपल उसका फ्यूचर गोल ये है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉयर बने, तो वो स्टार्टिंग से ही जो है वो अपनी बेस इस तरह की बनाएगा कि एट दी एंड जो है वो प्रैक्टिस के लिए वो एक बड़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी बन के ग्रेजुएट होकर निकले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने फ्यूचर गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोफेशन को जो है वो एज अ करियर चूज़ करना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपने जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है उसको बड़े देखभाल से और जो है वो सोच समझ के करना है। आपने ये फैसला कर लिया, आपका लॉ में इंटरेस्ट है, आपने ये भी देख लिया कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगी वो आपका इदारा, आपका इंस्टीट्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लॉ करना चाहता हूँ और मेरा फ्यूचर गोल जुडिशल एग्जाम है, और मैं एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जाके ले लेता हूँ सिर्फ फीस की वजह से या फिर मेरी फिजिबिलिटी की वजह से। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि 800, 850, 900 नंबर, 950 नंबर भी होते हैं, लेकिन छोटे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी छोटे प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेंगे जहाँ पर क्लासेस भी नहीं होगी, जिनके पास क्वालिफाइड फैकल्टी भी नहीं होगी। एट दी एंड होता क्या? एट दी एंड होता ये है कि उनका जो फ्यूचर गोल है वो बहुत बड़ा है, तो उस लिहाज से उनको उस तरह की ग्रूमिंग, उस तरह की ट्रेनिंग उनके इदारे के अंदर प्रोवाइड ही नहीं की जाती, उस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया जाता, जिसकी वजह से उस गोल को वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपने लॉ को एज अ करियर चूज़ करने से पहले इन तीनों को अपने जहन में रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल है जिसको मैं इस वीडियो में इंटरटेन नहीं कर सका तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना क्वेश्चन जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे काउंसलर का नंबर शो हो रहा है, इनके साथ इन टच आके आप अपने जो है वो लॉ के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इसको एज अ करियर आप अडॉप्ट करें, ये अच्छा डिसीजन है या नहीं, या इसके अलावा लॉ के हवाले से कोई भी चीज़ आप